जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने कामना को पूर्ण करने। और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं दिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार घी के दिए में काली तिल डालकर तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उदर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए,
घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाने जाए। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप कार्तिक मास की एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, कार्तिक मास की एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की एकादशी के दिन दीप दान करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है। दर्शकों, दीपदान आपको किस तरह से करना है तो प्रदोष काल में आप नहा धोकर स्वच्छ होकर दीपदान करिएगा। जैसे आपके घर पे यदि तुलसी का वृक्ष है या आंवले का वृक्ष है या आपके आसपास भी ऐसे वृक्ष हैं तो इन्हीं वृक्षों के नीचे आपको दीपदान करना है। दर्शकों, कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं होता है तो यह उपाय जरूर करते हैं। दर्शकों, आप प्रदोष काल में 5 दीपक घी का तैयार करिएगा और सभी दीपक आपके लंबी बाती के होने चाहिए, क्योंकि आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पहला दीपक दर्शकों, आप अपने घर के जहाँ पे पूजन करते हैं, अपने जो भी आपके इष्ट देवता हो, जैसे भगवान विष्णु, शंकर या हनुमान जी या माता जी, जो भी आपके इष्ट देवता हों उनके समक्ष आप प्रज्वलित करिएगा। दूसरा घी का दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाएं। तीसरा दीपक आप अपने घर के तुलसी के समक्ष जलाइएगा, घी का दीपक होना चाहिए। चौथा दीपक दर्शकों, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। 5वां दीपक आप बेल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 5 दीप दान कर देगा उसके घर में माता लक्ष्मी की अस्थायी रूप से कृपा बनी रहेगी। तो कार्तिक मास में दर्शकों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। वैसे तो आप इस उपाय को रोजाना भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी जरूर लिखें।